सो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। एक नई एनालिसिस, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आप दोस्तों की खिदमत में आज ट्रेड्स करेंगे और देख लेते हैं कि मार्केट उस पर कैसी तरह रिएक्शन शो कर रही है। तो यहाँ पर हमें एक तगड़ी डाउन ट्रेंड की एंट्री मिल चुकी है। तो जैसे हमें एक मज़ीद अच्छा कंफर्मेशन मिल जाए तो हम डाउन के ट्रेड पर सिट अप देंगे। सो देख लेते हैं कि मार्केट इस पर कैसी तरह रिएक्शन शो कर रही है। सो जैसे ही हम अच्छी कंफर्मेशन मिल जाए मार्केट की तो हम डाउन के ट्रेड को सिट अप देंगे। सो देख लेते हैं कि मार्केट कैसी तरह रिएक्शन शो कर रही है। तो यहाँ पर हम अच्छी सी डाउन ट्रेड की एंट्री ले सकते हैं और देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ पर हमें एंट्री लेना चाहिए था। यहाँ पर हमें एक डाउन ट्रेड की एंट्री ले सकते हैं। हमने दो एंट्री ली हैं। देख लेते हैं कि मार्केट इस पर कैसी तरह रिएक्शन कर रही है। लेकिन मार्केट को यहाँ तक जो हमारी ऑर्डर फ्लो है यहाँ तक आना है अब मार्केट को। सो देख लेते हैं कि मार्केट कैसी तरह रिएक्शन शो कर रही है। पहले एंट्री जो हमने ली हैं वो थोड़ी सी जल्दी मिले हैं, लेकिन वो भी हमारे ट्रेड वो भी विन हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो तक आनी है और इस ऑर्डर फ्लो को अगर ब्रेकआउट दी फिर इसमें ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक आएगी। और देख लेते हैं कि मार्केट कैसी तरह रिएक्शन शो कर रही है। अगर मार्केट की स्ट्रक्चर बेस को देखा जाए तो मार्केट हायर हाई बना रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर अपना करेक्टर को चेंज किया। जैसे ही मार्केट ने करेक्टर को चेंज किया, यहाँ पर मार्केट ने जिस पोटेंशियल के साथ इस करेक्टर को चेंज किया है, हमें लगता है कि मार्केट वही पोटेंशियल के साथ इस ऑर्डर फ्लो तक आएगी, जो कि आप देख सकते हैं मार्केट की मोमेंटम को। और देख लेते हैं कि मार्केट इस ट्रेड पर पहला जो ट्रेड है वो हम लूज़ कर गए हैं, क्योंकि वो ट्रेड में एंट्री जो हुई थी वो और दूसरा ट्रेड हम विन कर चुके हैं। आइए एक और अच्छी सी सेटअप लेते हैं, डाउन ट्रेंड की जानिब देख लेते हैं कि मार्केट इस पर भी कैसी तरह रिएक्शन शो कर रही है। क्योंकि मार्केट नो हर हार में इस ऑर्डर फ्लो को टच करनी है। अगर फिर उसको ब्रेकआउट दी तो फिर मार्केट अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर को वो चेंज कर चुकी होगी और मार्केट अब डाउन ट्रेंड में होगी। लेकिन अब जो है मार्केट इस ऑर्डर फ्लो तक गई है और अपनी जो करेक्टर वो चेंज कर चुकी है। तो इसी बेस पर हमने जो है वो और जो इम्पॉर्टेंट लेवल थी मार्केट ने उसको भी ब्रेकआउट दी थी, तो इसी लेवल पर हमने वो ट्रेड ली है। सो पहला ट्रेड जो हम लूज़ कर चुके हैं, इनमें एंट्री हमने थोड़ी सी जल्दी एंट्री ली, तो इसी बिना पर हम वो ट्रेड लूज़ कर गए। और जिस ही हमने बोला था कि मार्केट ने इस ऑर्डर फ्लो को टच करनी है, सो देख लेते हैं वापस रिजेक्शन मिली। लेकिन ये कैंडल जो आप देख रहे हैं ये एक इंड्यूसमेंट कैंडल है। इसके बाद मार्केट को मज़ीद भी नीचे आना है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। अब जो है जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकअप देगी, इस यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने अभी भी जो है हमारे ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर फ्लो है, उसको टच नहीं किया है। तो उसको टच करने के लिए मार्केट को आना है। सो इस जब ही मार्केट इस ऑर्डर फ्लो को टच करेगी तो हम फिर ट्रेड डिसाइड करेंगे कि मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट जो है वो क्या होनी चाहिए। जिसका मैंने बताया कि ये एक इंड्यूसमेंट कैंडल है, इसमें ट्रैप हो गए लोग और बहुत से लोगों ने अब जो है बाई की एंट्री लिया होगा, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है और वो इस ट्रेड में अब ट्रैप होंगे। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर जो हमारे ऑर्डर फ्लो है यहाँ तक ये गैप जो है वो फिल करनी है और इसके बाद मार्केट जो है ऊपर जाएगी। सो अगर 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 हमें अच्छी सी बाय या डाउन की सिग्नल मिल जाए तो फिर हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी तक हम कंफर्म नहीं है कि मार्केट कैसे तरह रिएक्शन करेगी। तो हमने 3 ट्रेड्स की हैं, 2 विन हो गई हैं, एक लास्ट में थी। तो देख लेते हैं कि मार्केट अब कैसी तरह रिएक्शन शो कर रही है। हमें वेट करना है इस यहाँ तक। अगर मार्केट में खासा अच्छा सिग्नल की बाय की सिग्नल हमें मिल जाए तो फिर हम बाय तक जाएंगे। लेकिन अभी तक हमें कोई सिग्नल नहीं मिल चुके हैं, तो इसी बिना पर हम जो है यहाँ पर ठहरे हुए हैं कि मार्केट कैसी तरह रिएक्शन शो कर रही है। तो जैसे ही हमें एक अच्छी सी सिग्नल मिल जाती है बाय या सेल की तो फिर हम ट्रेड करेंगे, लास्ट भी ट्रेड करेंगे फिर।
तो आपने थोड़ा सा इंतज़ार करना है, क्योंकि आपने ये स्ट्रेटजी सीखनी होती है। नेक्स्ट कैंडल प्रोडक्शन पर आपने ट्रेड लेनी होती है, और अगर आप सही एंट्री ना ले तो आप बहुत लॉस कर सकते हैं। तो इसी बिना पर आपने कैंडल्स कंसिस्टेंसी के साथ आपने प्राइस के एक्शन हो उसको एनालाइज करनी होती है कि प्राइस इंपॉर्टेंट जोन पर आकर क्या बिहेवियर शो कर रही है। तो इसी तरह की आपने स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करनी होती है। अभी जो है, अभी तक हमें कोई अच्छी सी इंडिकेशन नहीं मिल गई है कि मार्केट या ऊपर जाएगी या इस ऑर्डर फ्लो को टच करेगी। सो देख लेते हैं। व्हाटएवर मार्केट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जोन क्रिएट कर रही है, और अभी तक मार्केट वही जोन में है। तो यहाँ पर हम एक एसएनआर लेवल अगर ड्रा करें तो फिर हमें अगर ये कैंडल क्लोज हो जाए तो फिर हम एक एसएनआर लेवल ड्रा करेंगे, और इसी बिना पर फिर हम ट्रेड करेंगे। ये रहा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये एसएनआर लेवल से हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनालिसिस सामने आ गई है, फिर वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये कैंडल क्लोज होने दे, फिर हम ट्रेड करेंगे, और इंशाल्लाह हम वो ट्रेड विन करेंगे। हमें बहुत सी अच्छी कंफर्मेशन मिल चुकी है डाउन ट्रेंड की जानिब, और वो स्ट्रेटजी फिर मैं आपको समझाऊंगा। अब स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से है कि मार्केट जब एक इम्पॉर्टेंट जोन से यानी एसएनआर लेवल से 3 टाइम रिजेक्शन खा गई, तो इसके अपोजिट आपने ट्रेड करनी होती है। तो वही सीन यहाँ पर भी हुआ। मार्केट ने 4 कैंडल रिजेक्शन यहाँ पर की, और हमारे जो एसएनआर लेवल थी इसके रेस्पेक्ट किया। इसके रेस्पेक्ट के बेस पर हमने ये ट्रेड ली है। देख लेते हैं कि हमारी ये स्ट्रेटजी काम कर रही है या नहीं। सो लेट्स सी। तो ये स्ट्रैटेजी आपने याद रखनी है। जब मार्केट कोई इम्पॉर्टेंट जोन यानी एसएनआर लेवल से 3 टाइम रिजेक्शन खा गई, तो इसके अपोजिट आपने ट्रेड करनी है। नेक्स्ट कैंडल पर आपने इसके अपोजिट ट्रेड पर ट्रेड करनी है, और रिजल्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। लेट्स सी, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर हमने 4 ट्रेड्स की हैं, और एक एक्सीडेंटली हमारा जो ट्रेड थी वो थोड़ी जल्दी में फ्लैश हुई, तो इसी बिना पर हमने वो ट्रेड लूज़ किया। जो कि दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड और चौथी ट्रेड के लिए हमने बहुत इंतज़ार किया, और फिर कंफर्मेशन के बाद हमने ये ट्रेड ली, और रिज़ल्ट आपके सामने है दोस्तों। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर यहाँ पर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑर्डर फ्लो में अब यहाँ पर एंटर हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा जो एक ऑर्डर ब्लॉक है वही तक टच करेगी। अगर इसको ब्रेक अप ऑर्डर ब्लॉक किया तो फिर मार्केट नीचे आएगी, और ओवरऑल मार्केट को देखा जाए तो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर चुकी है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अब इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकअप देगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।